हेलो दोस्तों, बिहार सरकार के द्वारा दो बहुत ही बड़ी अपडेट निकल करके आया है। वो अपडेट बिहार सरकार के द्वारा जारी किया गया है। बिहार में जो रहने वाले बिहार के जो जमींदार है तथा किसानों का जो बिहार में जो जमीन है उनका जो रसीद नहीं कट रहा था, जिसका रसीद को होल्ड कर दिया गया था, तो उनका जो रसीद नहीं कट रहा था वो बहुत ही परेशान हो रहे थे। वो परेशान हो रहे थे कि बिहार का जो भी कर्मचारी ऑफिस है यानी और कर्मचारी जो यानी कि बिहार सरकार का जो दफ्तर है और उसके कर्मचारी है उसके चक्कर लगा रहे थे और उसका जो रसीद है वो रसीद भी नहीं कट पा रहा था। तो इन सब चीजों को देखने के बाद बिहार सरकार ने बहुत ही बड़ा फैसला लिया, जो कि पत्र के द्वारा आदेश दिया गया है कि जो बिहार सरकार के बिहार के अंडर में जितने भी हमारे किसान भाई हैं और जो भी जमींदार, उनका जो जमीन का रसीद जो 3 तारीखों से काटा जाएगा। और के साथ साथ दूसरा फैसला ये लिया गया है कि बिहार में जो जमीन का जो रसीद कटेगा उसका जो रीड का रेट जो है ना वो तय किया गया है। यानी कि उसका जो लगान का रसीद का जो लगान रसीद जो होता है यानी कि जमीन का जो लगान होता है उसका जो रेट क्या होगा वो रेट भी तय किया गया है। तो इस वीडियो में ये दोनों विषय पर चर्चा करेंगे। वीडियो को चलिए शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त मोनू शर्मा स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल इन्फोबिस में। दोस्तों, वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगता है तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए होंगे तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके दोस्तों, बिहार में जमीन का जो सर्वे चल रहा था, इस जमीन के सर्वे में आए दिन कुछ न कुछ परेशानी आते जा रहा था। तो उन सभी परेशानियों को देखते हुए बिहार सरकार आए दिन कुछ न कुछ नोटिस निकालता है। लेकिन अभी जो बिहार सरकार के द्वारा एक नया नोटिस जारी किया गया, वो नया नोटिस से बिहार का जो जमीन का जो रसीद है वो रसीद नहीं कट रहा था। उस रसीद को लेकर के नया नोटिस लाया गया और साथ में बिहार के जो रसीद जो कटते हैं यानी कि जो लगान जो हम कटवाते हैं, तो उस लगान में जो उसका जो लगान का जो चार्ज होता है यानी कि लगान में कितना रुपया देना पड़ेगा पर डिसमिल के अनुसार से कितना कर आपको देना पड़ेगा, उन चीजों को भी तय किया गया है। ये इसलिए किया गया है क्योंकि अगर अभी बिहार में जमीन का जो सर्वे चल रहा था, उन जमीन का सर्वे में लगान रसीद मांगा जाता था और बहुत सारे ऐसे किसान है जिसके पास लगान रसीद है ही नहीं, क्योंकि उसका जमीन वो अपने जमीन का बहुत ही लंबे समय से क्या किया कि वो अपनी जमीन का रसीद नहीं कटवाए हैं, तो जिस वजह से परेशानी आ रहा था। तो इन चीजों को देख करके बिहार सरकार जो है ना पत्र के द्वारा जारी करके यानी कि लेटर के द्वारा जारी कर करके यानी कि आदेश दिया गया, जितने भी हमारे बिहार के कर्मचारी ऑफिस है, सीओ ऑफिस है, उन सभी को लेटर जारी कर दिया गया और उन सभी को बताया गया है कि बिहार में जितने भी लोगों का जमीन जो होल्ड किया गया था और जिनका जो जमीन का रसीद नहीं कट रहा था, जिसका ऑनलाइन कट रहा था तो कोई दिक्कत नहीं था, जिसका ऑनलाइन नहीं कट रहा था, जो ऑफलाइन था और उसको अपडेट करने के लिए बारे में बोला गया था, तो उसको अपडेट भी करना है, साथ साथ उसका जमीन का जो रसीद है यानी कि लगान है उसको भी काटना है। वो जो है ना 20 दिसंबर के बाद यानी कि 20 तारीख के बाद से, अभी दिसंबर का महीना चल रहा है यानी कि 20 दिसंबर 2024 के बाद से उसका जमीन का जो रसीद होता है यानी कि लगान जो होता है उसको काटना अनिवार्य कर दिया, यानी कि उसके बाद उसको काटना ही पड़ेगा आराम में, और आपको दफ्तर का बार बार चक्कर लगाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, एक बार कटवा लेना और उसके बाद उसको क्या करना, आपको ऑनलाइन अपडेट करवा देना है। तब क्या होगा कि आप ऑनलाइन अपडेट करवाने के बाद क्या होगा कि आपको ऑनलाइन अपडेट करा लेंगे तो उससे क्या होगा कि आप अपने जमीन का जो लगान होता है यानी कि उसका जो रसीद होता है आप कहीं भी बैठ करके कटवा सकते हैं, किसी भी कैफे वाले के पास जाकर के आप उस जमीन का रसीद कटवा सकते हैं। ये पहला चीज है। और दूसरा चीज है, बिहार सरकार ने जो आदेश दे करके जारी पत्र के द्वारा जो जारी किया गया है वो बताया गया कि बिहार में जो जमीन का जो रसीद कटेगा उसका जो सालाना रेट होगा वो रेट भी तय कर दिया गया। ये सालाना रेट बहुत ही मामूली यानी कि बहुत ही छोटा रकम रखा गया है, जो कि 5 रुपया प्रति डिसमिल के दर से आपको प्रतिवर्ष कटवाना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आपके पास अगर 10 डिसमिल जमीन है या उससे ज्यादा की जमीन है, मैं आपको एक एग्जांपल के रूप में बताता हूँ कि अगर आपके पास 10 डिसमिल जमीन है तो उस 10 डिसमिल का जमीन का जो है ना रसीद जो कटवाना पड़ेगा, एक साल में आपको एक डिसमिल का 5 रुपया देना होगा। यानी कि अगर 10 डिसमिल आपके पास अवेलेबल है जमीन, तो आपको एक साल में 50 रुपया टोटल लगान देना पड़ेगा और ये लगान आपको एक साल का ही देना पड़ेगा। ठीक है, अगर कोई व्यक्ति जो कि बहुत लंबे समय से वो रसीद नहीं कटवाए, तो उसका अगर मान के जब 20 साल या 30 साल या उससे अधिक लंबे समय तक रसीद नहीं कटवाए, तो उसको क्या करना होगा, पहले दफ्तर में जाकर के उसको एक वहां पे ऑफिस में जाकर के उसको रसीद एक कटवाना पड़ेगा और अपने जमीन को ऑनलाइन अपडेट करवाना पड़ेगा। ठीक है, ऑनलाइन चढ़ाने के बाद, ऑनलाइन अपडेट होने के बाद तब जाकर के अपने रसीद को काट पाएंगे और आपका जितना डोनेशन का रसीद नहीं कटा होगा उतने डोनेशन का रसीद का आपको लगान देकर के आपको कटवाना पड़ेगा, तभी जाके आप जमीन सर्वे में उस रसीद को लगा करके अपने जमीन का सर्वे को करवा पाएंगे। और इस वीडियो को उन लोगों के साथ ज्यादा शेयर करिएगा जिनका अभी तक जमीन लॉक हो गया था और उनके जमीन जमीन का जो है ना सर्वे के लिए जो फॉर्म अप्लाई कर रहे थे, तो उन लोगों का जो जमीन जो लॉक हुआ था उनको जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि उनको ये काम करवाना बहुत जरूरी है। अगर वो ये काम नहीं करवा पाएंगे तो उसका जमीन का सर्वे रुक जाएगा, तो उसको बहुत ज्यादा परेशानी होने वाली है। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दिएगा। चैनल पर होंगे तो पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर जाइएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तत्काल के लिए जय हिंद, जय भारत।